सिचुएशन में क्या करना है, ये तक भी उसे पता होना चाहिए। और वो कमांडो होते हैं जिससे सेल्फ इंडिपेंडेंटली गोल दिया जाता है और उस गोल को पूरा करके ही आना है, ऐसी उनको एक कमांड मिलती है। बीच-बीच में कमांड नहीं मिलती कि अब इसको रोक दो, इसको गोली उड़ा दो, इसको छोड़ दो, अब रुक जाओ। अगर उनको आपने भेज दिया किसी मिशन, तो बीच में बुलाने का तरीका है ही नहीं। कमांडो को अगर भेज दिया बीच में, तो फिर वो अपना काम पूरा करके आएगा। भेजने से पहले सोचना चाहिए, यानी आपको जो भी टीम है वो भेजने से पहले सोचेगी, उसके बाद कुछ सोचना नहीं। तो अब क्योंकि आपने पहला एग्जाम पास कर लिया, ज्वाइन तो सैकड़ों हुए थे, लेकिन आप जो है स्पेशल सिंसियर लोग हैं, तभी आप इस काउंसलिंग में आए। कई लोगों की प्राथमिकता नहीं रही होगी, कई लोगों के दूसरे काम ज्यादा प्राथमिक रहे होंगे, और कई लोग यहाँ आए हैं, और कई लोग ऐसे भी आए हैं कि आज टाइम था इसलिए आ गए, अगर टाइम नहीं होता तो वो आते भी नहीं। तो अब उनके लिए तो प्लस पॉइंट है, क्योंकि हो सकता है कमांडो की ट्रेनिंग में आज उन्हें समझ में आ जाए कि क्या प्रायोरिटी है, और प्रायोरिटी से अगर समझ में आ गया तो आज के बाद हो सकता है वो एक कमांडो बन जाए। तो आइए कमांडो के गुणों पर चर्चा करें कि कमांडो के क्या क्या गुण होने चाहिए। देखिए, कमांडो का पहला गुण होता है उसकी प्रायोरिटी। प्रायोरिटी जिसकी फाइनल नहीं है ना, वो कमांडो नहीं बन सकता। वो सेना का आदमी हो सकता है, क्योंकि सेना के आदमी की फैमिली भी प्राथमिकता होती है, समाज भी प्राथमिकता होती है, देश भी प्राथमिकता होती है, सभी प्राथमिकता होती है, सैलरी भी प्राथमिकता होती है। इन सारी प्राथमिकताओं से उठकर जिसके लिए केवल एक ही टारगेट हो, देश, वो कमांडो है। तो आपका अगर एक ही टारगेट है ग्रोथ, तो आज से आप ग्रोथ के कमांडो हैं। ग्रोथ के कमांडो का पहली क्वालिटी है, वो है प्रायोरिटी ऑफ दिस अभियान। आरसीएम का अभियान आपके लिए प्रायोरिटी है, सिर्फ पैसों के लिए नहीं, देश के लिए, समाज के लिए, और अपनी टीम में आए हुए जाबाज लोगों की आपको प्रायोरिटी लेनी है। मेरी टीम में जो लोग आ गए हैं, वो लोग सक्सेस नहीं होते हैं, तो ये भी हमारी गलती कहलाई, क्योंकि हम कमांडो की टीम में उनको लेने जा रहे हैं, और कमांडो की प्रायोरिटी होना बहुत डिसाइड। तो अगर आपकी पहली प्रायोरिटी है, मैं ऐसे करके 15-16 प्रायोरिटी आपको बताऊंगा, 15-16 काम बताऊंगा। 15-16 काम आपने किए तो 101% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं ये ग्रोथ आपकी होने ही वाली है। दूसरा, अगर आपने ये ग्रोथ कर ली, एक बार आप कमांडो की ट्रेनिंग कर ली, तो अभी जैसे 25-26 तारीख को भीलवाड़ा में एक काउंसलिंग कमांडो ट्रेनिंग है, जिसमें 2 दिवसीय ट्रेनिंग होगी। मैं ज्यादा प्रमोशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सारी सीटें फुल है, एक भी सीट खाली नहीं है, तो अभी आप कोशिश भी नहीं कर सकते, टिकट भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो सब आ गए। लेकिन अगली ट्रेनिंग में आप आ सकते हैं। और एक बार कोई कमांडो के सारे गुण को अगर भर के फाइल रन कर देता है, फाइल भर देता है, तो अगली ट्रेनिंग प्रोग्राम हमेशा के लिए उसके लिए फ्री हो जाए। यानी एक बार कमांडो वो बन गया और कमांडो मेंटेन करता है, तो भीलवाड़ा में होने वाले काउंसलिंग फंक्शन के लिए उसे कोई चार्ज नहीं देना। 2 दिन तक जो भी ट्रेनिंग होगी, हॉल, ट्रेनिंग, भोजन, नाश्ता, सब उसके लिए फ्री है, लेकिन उसे वो बेस हासिल करना पड़ेगा। 15-16 पॉइंट आपको क्लियर करने पड़ेंगे, और 15-16 पॉइंट अगर आप क्लियर करते हैं, तो फिर आपको कोई दिक्कत आने वाली किसी भी जगह पर नहीं। तो कमांडो का पहला पॉइंट क्या बताया राजेश जी मैंने? प्रायोरिटी। जिसके जीवन में फैमिली के बाद दूसरी प्रायोरिटी आरसीएम है, वो सब कमांडो की पहली क्वालिफिकेशन पूरी कर। हाँ, पहली प्राथमिकता फैमिली नहीं है, वो तो होनी चाहिए क्योंकि फैमिली से ऊपर जीवन में कुछ है ही नहीं। दूसरा, दूसरी प्रायोरिटी में अगर आरसीएम नहीं है, आप दूसरी प्रायोरिटी में आपको कोई ये रोक देता है कि मेरे पड़ोस के घर में शादी है, या मेरी साली की शादी है, इसलिए मैं आरसीएम की इस मीटिंग में नहीं जा रहा हूं, तो आप कमांडो में नहीं आते।
मतलब आपकी इमेज आपकी फैमिली में ऐसी हो जानी चाहिए कि यार भैया कोई भी शादी फाइनल करने से पहले राजेश जी से पूछो। अगर राजेश जी कहेंगे तो ही करेंगे, क्योंकि राजेश जी तो अगर मीटिंग है तो आएंगे ही नहीं। और मेरी पूरी फैमिली में मैं पूरी तरह से कुख्यात और विख्यात हूं। अगर मेरी कोई आरसीएम की मीटिंग है तो उसे रोका नहीं जा सकता। फैमिली में कोई कहे कि साहब घर में शादी है, तो मेरे को रोक नहीं सकता। और आपको आश्चर्य होगा कि नवंबर और जनवरी में मैंने अपनी 2 डॉटर की शादी 1 महीने में कर दी। 2 महीने में 2 शादी कर दी। और पंडित बोल रहा था कि भैया ये डेट निकलेगी, ये डेट नहीं निकलेगी। तो पंडित को उसका कैलेंडर मैंने हाथ से लिया और मेरा कैलेंडर उसको दिया। और मैंने कहा ये डेट खाली है, इसमें शादी होती तो ठीक, नहीं तो जब भी डेट खाली होगी तभी शादी होगी। या तो अभी अगर 2 महीने में शादी करनी है तो इन डेटों में से तुझे देखना पड़ेगा, और अगर इन 2 महीने में नहीं करनी है, आगे 1 साल बाद करनी है, तो फिर तेरी इच्छा है जो करना, मैं 1 साल का मीटिंग उसी हिसाब से फाइनल कर दूँ। और मेरे घर वालों ने कोई बहसबाजी नहीं की। आपको आश्चर्य होगा, अगर इस समय अगर मेरे घर वालों को पता होता है कि नहीं मुकेश जी को बदला जा सकता है, तो मेरी बीवी भी मेरे पीछे पड़ जाती, मेरे भाई भी मेरे पीछे पड़ जाते, मेरी मदर भी मेरे पीछे पड़ जाती और मेरे ऊपर दबाव बनाया जाता कि 2 मीटिंग कैंसल हो जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, है ना? ये 2 चीज़ें हट जाएगी तो जीवन में क्या फ़र्क पड़ जाएगा? इतनी सारी जीवन में मीटिंग ली है, 2 नहीं लेगा तो क्या हो जाएगा? कभी-कभी इमरजेंसी में टीम को कहना पड़ता है कि आई एम सॉरी। लेकिन मैंने डे 1 से पिछले 26 सालों से फैमिली में एक माहौल बना दिया। इस वजह से पूरी फैमिली को पता है कि मेरी लाइफ की प्रायोरिटी हार्डशिप से ऊपर हो ही नहीं सकती। तो अगर आप पहली प्रायोरिटी फैमिली के बाद दूसरी प्रायोरिटी हार्डशिप को देना चाहते हो, तो ऐसा हाथ करो। और जो हाथ नहीं करते हैं, वो तुरंत मीटिंग छोड़ दें। वो सैनिक हैं, ज़िंदगी भर हम उनको प्रणाम करेंगे। ज़िंदगी भर आप काम करते रहना। हम भविष्य की आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देते हैं कि आप अपने हिसाब से आगे बढ़ते रहना और भगवान आपका भला करे। लेकिन इस कमांडो की ट्रेनिंग में प्लीज़ ना बैठें, क्योंकि आपका माइंड डिस्टर्ब होने के अलावा कुछ होगा नहीं। आप फालतू की टेंशन में आ जाएँगे और आप फालतू के कंपैरिज़न करने लगेंगे, क्योंकि पहला काम है प्रायोरिटी। और प्रायोरिटी अगर फैमिली के बाद अगर दूसरी प्रायोरिटी आपकी आरसीएम है, तो आप मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। दूसरा काम, अगर हमने प्रायोरिटी में आरसीएम ले लिया, तो दूसरा काम हमारा है, आज के बाद आरसीएम के सिपाही हमें बनना। और आरसीएम से सिपाही बनना है, तो डिसिप्लिन दूसरा काम है कमांडो। कमांडो के अंदर डिसिप्लिन होता है, जो कह दिया वो करना है और जो टारगेट मिला है उसे पूरा करके ही दम लेना। ये काम है कमांडो। तो आज के बाद हम वेल डिसिप्लिन रहेंगे। डिसिप्लिन में जो बोला गया वो तो करेंगे ही, लेकिन डिसिप्लिन में आज के बाद हम कमांडो की तरह रहेंगे। देखिए कभी-कभी आप यूनिफ़ॉर्म को देखना, तो जो होमगार्ड होते हैं, वो कपड़े कैसे पहनते हैं, ड्रेस को। सिपाही होते हैं, वो कैसे पहनते हैं। सेना के आदमी कैसे पहनते हैं और फिर कमांडो कैसे पहनते हैं। सबको ड्रेस मिलती है, सबको सरकार ही देती है। सबको धोने का और ड्रेस का अलाउंस भी मिलता है। सबको फ्री में ड्रेस मिलती है। लेकिन कमांडो की यूनिफ़ॉर्म को देखेंगे ना भाई साहब, हिल जाएँगे ऊपर से नीचे, क्योंकि एक मिस्टेक आप निकाल नहीं सकते। तो आज के बाद जो लोग सीखने के वक़्त आते हैं, यानी जब भी आपके पास आपकी अपलाइन हो, जब भी आप किसी मीटिंग, सेमिनार, इवेंट, ट्रेनिंग और आरसीएम के किसी भी फंक्शन में जाएँ, तो आज से आपको ड्रेस कोड फाइनल करना है। लेडीज़ है, तो आरसीएम की साड़ी, आरसीएम का सलवार सूट, और जेंट्स हैं तो लाइट कलर का शर्ट, डार्क कलर की पैंट, टाई लगी हुई, कोट लगे हुए, ब्लैक कलर के जूते, बेल्ट लगी हुई, बाल जमे हुए, नो दाढ़ी, बिल्कुल बढ़िया चमचमाता हुआ चेहरा, अगर दाढ़ी रखी है तो सेटिंग की हुई, और फर्स्ट क्लास तरीके से हमें लगना है कि ये कमांडो है। ठीक है जी। अगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन भर ड्रेस पहन के ही सो जाएं, रात को टाई लगा के सो जाएं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब आप फील्ड में जाएं,
क्योंकि जब आप ऑपरेशन में होते हैं तो उस समय कोई नहीं देखता कि टाई लगा रखी नहीं लगा रखी है, कोई ये नहीं देख रहा है कि बेल्ट सीधी है कि टेढ़ी है, क्योंकि उस समय आप ऑपरेशन में। लेकिन जब आप परेड में होते हैं, जब आप किसी अपलाइन यानी कमांडर के सामने होते हैं, जब आप एक ट्रेनिंग में होते हैं, तो वहां ड्रेस कोड है। सेना में किसी भी सीनियर के सामने जूनियर विदाउट ड्रेस कोड जा ही नहीं सकता अगर वो ड्यूटी टाइम पर है। अगर वो ड्यूटी टाइम पर है तो कंपल्सन है, अगर कमांडर के सामने विदाउट यूनिफॉर्म पहुंच गए तो बहुत बड़ी सजा मिलती है। और ना सिर्फ यूनिफॉर्म, फर्स्ट क्लास अप टू डेट आपको चेक करके जाना पड़ता है अपने आप को यूनिफॉर्म। तो आज के बाद हम किसी भी मीटिंग, सेमिनार, इवेंट, ट्रेनिंग प्रोग्राम में या अपलाइन के सामने विदाउट ड्रेस कोड नहीं जाएंगे। ड्रेस कोड मैंने बता दिया, लाइट कलर की शर्ट, डार्क कलर का पेंट, टाई लगे हुई, जूते ब्लैक कलर के, और उसके बाद आपने बेल्ट लगा रखी है। अगर आप टेक्निकल रॉयल्टी अचीवर है तो आपने सूट पहना हुआ है, लेडीज है तो आरसीएम की साड़ी, आरसीएम का सलवार सूट। लेकिन ये सिर्फ कब पहनना है 90% लोगों को पता है, वो पूरे दिन भर पहने रहते हैं। अगर एक नए आदमी के सामने आप टाई लगा के जाएंगे तो नया आदमी को आपने पहले ही हिंट दे दिया। क्या हिंट दे दिया? ये सेल्समैन है, ये कंपनी का आदमी है, ये बेच कर जाएगा। अब किसी आदमी को पहले ही पता चले कि ये मुझे बेचने आया है, तो बताओ ईगो हर्ट होगा कि नहीं होगा? फिर तो मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा, फिर आपकी ताकत काम ही नहीं करेगी। अगर कोई सेल्समैन अगर आपको पहले कह दे कि मैं तेरे को बेच के रहूंगा, आपको खरीदना है तो भी नहीं खरीदेंगे, आपका ईगो हर्ट हो जाएगा। अच्छा मुझे बेच के जाएगा, तू बेच के बता। इसका मतलब जब आप किसी वन टू वन को प्लान बताने जाएं तो आपको न कोई टाई लगानी है, न कोई सूट पहनना है। लाइट कलर की शर्ट, डार्क कलर की पैंट, हाथ में डायरी, साथ में बैग लेकर आप पहुंच जाइए। आम आदमी के पास आम आदमी बनकर जाएंगे तो ही आम आदमी आपको स्वीकार करेगा। आम आदमी के सामने खास बन के जाएंगे तो आम आदमी का ईगो। टाई बैंड बाजा वाला भी लगाता है, टाई केटरिंग वाला व्यक्ति भी लगाता है, टाई मैनेजर भी लगाता है, टाई धीरू भाई अंबानी भी लगाते थे, मुकेश अंबानी भी लगाते हैं, बिल गेट्स भी लगाता है, इलोन मस्क भी टाई लगाता है। तो टाई तो सभी लगा रहे हैं। कोई टाई लगाने से थोड़ी इलोन मस्क बनता है, या टाई लगाने से थोड़ी कोई बेरा बनता है। टाई लगाने के तरीके से बनता है। और टाई परफेक्ट तरीके से लगाना, कपड़े परफेक्ट तरीके से पहनना, ये कमांडो का दूसरा काम। दूसरा काम कमांडो हमेशा ऐसा करेगा, आज के बाद जो करते हैं, आपको घर में कोई बरमूडा पहनना है पहनिए, जींस की पैंट पहनने, आप अपनी बीवी के साथ मार्केट घूमने गए, आपको जो पहनना है पहनिए, आपको कोई रोक टोक नहीं। लेकिन जब मीटिंग, सेमिनार, इवेंट, ट्रेनिंग, अपलाइन के सामने जब भी आएंगे, तब आप हमेशा यूनिफॉर्म में रहेंगे। जब पब्लिक के बीच में जाएंगे, जहां पर आप कोई फॉर्मल स्पीकर नहीं है, मीटिंग में जा रहे हैं, स्पीकर है तो आपको सूट पहन के जाना है। लेकिन अगर आप किसी को प्लान बताने जा रहे हैं, वन टू वन संवाद के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर आपको सूट और टाई पहनने की जरूरत नहीं है, ताकि सामने वाले को पहले आप हिंट न दें कि मैं क्या करने के लिए आपके पास आया हूं। तो दूसरा काम आपने कर लिया। दूसरा काम करने के बाद तीसरा काम है, अगर हम कमांडो हैं तो कमांडो मतलब 1 तारीख को 5,000 पीवी यानी डायमंड क्लब हमारा हो जाना। 2 तारीख नहीं कह रहा हूं, एक मतलब एक 5,000 पीवी 1 तारीख को हमारा हो गया। और 5,000 पीवी का बिल हम अपने ग्रुप में डालेंगे, जो डाउनलाइन का ग्रुप, जो अपलाइन का ग्रुप है उसमें भी डालेंगे, डाउनलाइन का ग्रुप है उसमें भी डालेंगे। अपलाइन को बता देंगे। अपलाइन को डालना इसलिए जरूरी है कि अपलाइन को पता चल जाए कि आप कमांडो हैं। डाउनलाइन को बताना इसलिए जरूरी है, ये संस्कार की बात है। अगर सबसे पहले 5,000 पीवी करके आप डालेंगे डाउनलाइन में, तो डाउनलाइन के मन में संस्कार आ गए कि मुझे भी 1 तारीख को 5,000 पीवी करना है, क्योंकि मुझे भी अपलाइन जैसा बनना है, तो अपलाइन जैसा ही करना पड़ेगा। इसलिए डाउनलाइन को कहना नहीं है कि 5,000 पीवी करो, डाउनलाइन को करके बताना है। तो 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। ये कमांडो के 4 पॉइंट में 5वां पॉइंट वो है, अगर मैं कमांडो हूं
तो मेरे पास हथियार रहेंगे। हथियार में दो चीजें हो गई, डिस्प्ले वॉल और टूल्स। डिस्प्ले वॉल और टूल्स, यानी अगर मैं कमांडो हूं तो मेरे अंदर, मेरे घर पर डिस्प्ले वॉल होगा ही होगा। मेरे घर में आरसीएम के प्रोडक्ट को शो करने का कोई शोकेस नहीं है, यानी वो कमांडो का सर्टिफिकेट है। अगर वो डिस्प्ले वॉल आपने नहीं लगा रखा है तो तुरंत आप लगा लें, क्योंकि कमांडो की ट्रेनिंग में जब आप आएंगे या कमांडो का बेच आपको हासिल करना होगा तो आपको एक फाइल भेजनी पड़ेगी अपलाइन को, और अपलाइन में को इन सारी चीजों का सबूत देना पड़ेगा। 5000 पीवी अगर मैं आपसे बोलता हूं, और ये बात अगर जुलाई में हो रही है, और ये जुलाई की ट्रेनिंग के बाद अगली ट्रेनिंग जो जनवरी फरवरी में होगी, दिसंबर जनवरी में होगी, वहां तक अब 6 महीने अगर मैंने डायमंड क्लब बोला तो 6 महीने 5000 पीवी का बिल आपके पास लगा होना चाहिए फाइल में, और साथ में लगा होना चाहिए क्या, डिस्प्ले वॉल का फोटो। तो आपकी फाइल तैयार हो गई। अब ये का यही काम आपकी टीम भी करेगी सारी की सारी, क्योंकि आपकी टीम को आप करते हुए बता रहे हैं। तो डिस्प्ले वॉल कंपलसरी होना चाहिए, और तमाम तरह के टूल्स आपके पास होने चाहिए। टूल्स में क्या क्या हो गया, टूल्स में कंपैरिजन किट हो गई आपकी, है ना। टूल्स में सारे तरह के जितने भी कैटलॉग आते हैं आपके पास होंगे। जैसे एग्जांपल, ये गैसेस की बुक है, तो ये गैसेस की बुक आपके पास होनी चाहिए, है ना। अगर कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग की न्यूट्रीचार्ज की बुक है, अगर गामा ओरिजिनल का कोई लिटरेचर है, अगर कोई लिटरेचर हरीश संजीवनी का है, तो सारे लिटरेचर आपके पास फिजिकली होने चाहिए। अगर आप मेरी तरफ देखेंगे तो मेरे पास ये लिटरेचर लगे हुए सारे, ये लिटरेचर आपके पास होने ही चाहिए किसी भी तरीके से, सारी चीजें। और ये लिटरेचर का आपके पास ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कोई भी आदमी कुछ भी पूछे तो आपके पास पता होना चाहिए। तो सभी तरह के हथियार यानी टूल्स, आप कमांडो हैं, अब कमांडो है, राइफल तो लेके चले गए सेना में, लेकिन अब गोली लड़ाना ही भूल गए आप, तो फिर वहां करेंगे क्या, क्योंकि कौन आदमी क्या करेगा और उसका क्या उत्तर है आपको पता ही नहीं है। तो ये रखने से मतलब नहीं है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो आपको पता होना चाहिए अगर आपको कमांडो बनना है। अगला आइए, कमांडो का अगला काम, यानी छठा या सातवां, राजेश जी कौन सा काम आप बता रहा हूं मैं? छठा। छठा। कमांडो का छठा काम है, कमांडो अपने आप को हमेशा सेहतमंद रखता है ना। सेहत यानी कमांडो जो है ना अपने आप में फिट रहता है। कमांडो ये नहीं कहता आज मेरा सिर दुख रहा है, अभी सर मेरे को दस्ते लग गई, अभी सर मैं थोड़ा भूख लग रही है इसलिए थोड़ा लेट आता हूँ, सर मेरी चाय पीने की आदत है। कमांडो को कोई आदत होती ही नहीं। कमांडो ना अपने शरीर का बहुत ध्यान रखता है। तो आपका छठा पॉइंट है, रोज सुबह से लगाकर शाम तक 10,000 कदम पैदल चलूंगा। जब तक 10,000 कदम पैदल नहीं चलूंगा तब तक सोऊंगा नहीं। आसपास मीटिंग में जाना है, पास में कोई जगह है, धूप ज्यादा नहीं है तो पैदल जाना, पास में है। शाम को सुबह अब करेंगे तो 10,000 कदम। मेरा पिछले 2 सालों से एक भी दिन खाली नहीं गया जब मैंने 10,000 कदम नहीं की। और मैंने तो इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, एक पॉलिसी मिल गई मुझे, उसने कहा कि 10,000 कदम चलो तो अगले महीने अगले साल की प्रीमियम ही नहीं देनी। तो मैंने वो 50 लाख की वो करवा दी पॉलिसी, और मैं 10,000 कदम चलता हूँ। मैं और मेरी वाइफ तो पूरे पांचों लोगों का 50 लाख का हमारा जो है वो जो क्या कहते हैं मेडिक्लेम जो है वो पूरा बीमा हो गया। अब लाइफ टाइम हम चलते रहेंगे तो हमें कभी प्रीमियम भी देनी नहीं है, और 50 लाख भी कवर हो। 10,000 कदम चलने हैं मतलब चलने। पॉइंट नंबर 2, जब तक कि बहुत आवश्यक ना हो बाजार का आइटम हम नहीं खाएं। बहुत आवश्यक नहीं, कहीं फंस गए तो मैं बहुत ज्यादा भूखे रहने की सलाह नहीं दे रहा हूं। फंस गए तो आपको बताता हूं क्या क्या करना है। गन्ने का जूस पी लीजिए, कोई सिंपल जूस पी लीजिए, है ना। और हेल्दी आइटम, हेल्दी आइटम में सबसे सस्ता होता है केला, और सबसे हेल्दी होता है केला। आराम से 4 केले लीजिए और 4 केले धमाधम खाइए और काम पे लग जाए। लेकिन उल्टा पुल्टा नहीं खाएंगे, चाय चाट पकौड़ी समोसा ये वो कुछ नहीं खाना।
कभी कभी एक दिन रखना है, महीने में एक दिन पेट खराब करो दिवस। उस एक दिन में कब करना है? जब ऐसा टाइम हो जब आज आगे पीछे आपकी कोई मीटिंग ना हो, और तब घर वालों से कहते हैं भाई अब आज का पूरा दिन हम बाहर के खानों पे आश्रित रहेंगे, और सुबह से शाम तक उसको बाहर का ही सबको कचरा खिलाना, इसमें पर जो खाना है खा लो। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शरीर को आदत पता रहनी चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी में कभी आप खाएंगे, तो अगर आपकी आदत नहीं रही पूरी तरह स्वस्थ रहे तो आप देश को कैसे बदल देंगे एक दिन में, है ना? देश में तो पानी पूरी के पास ही टॉयलेट लगा हुआ है, तो अब वो उनको तो हम झेल नहीं पाएंगे ना, वहां पर तो सब कुछ होता रहेगा। इसलिए एक दिन आपको जो करना है करो, लेकिन 29 डेज कभी नहीं करना। कोशिश करो कि खाना खाने के 3 घंटे तक आप सोए नहीं। 2.5 घंटे तो मिनिमम रखने ही। अगर 2.5 घंटे खाना खाने के बाद रुकेंगे और उसके बाद सोएंगे, तो आपकी नींद एकदम साइलेंटली होगी। क्योंकि खाना खाते ही जब आप सोते हैं ना, तो आपके 2 काम होते हैं। दिमाग को तो आप कहते हैं भैया सो जा, तो दिमाग तो सो जाता है, लेकिन शरीर को कहते हैं तू काम पे चालू रहना भैया, मैं तो सोने जा रहा हूं, तू तेरा काम करते रहना। तो शरीर बेचारा खाने को हजम करने में लग जाता है, उसको तो सोने का मौका ही नहीं मिलता है, और आपका दिमाग सो जाता है। तो फिर आपका बीच में सबकॉन्शियस मन जागता है, जो तीसरा मन होता है ना वो जागता है, वो कल्पनाएं करना चालू करता है, जो आपके डर होते हैं ना उसको कुरेदना चालू करता है, उसे ही सपने कहते हैं। तो उन लोगों को ज्यादा डरावने सपने आएंगे जो खाना खाते ही तुरंत सो जाते हैं। तो कोशिश करना शेड्यूल में कभी 1-2 दिन छूट जाए तो ज्यादा परेशान नहीं होना है, लेकिन मैक्सिमम कोशिश करनी है कि खाना खाने के 2.5 घंटे बाद ही मैं सोऊंगा, ताकि मेरी को एकदम स्लीप वाली बहुत फर्स्ट क्लास नींद आए। ठीक है? तो काम हो गया। अपने आप को फिट रखना है पहला काम। मैंने आपको किसी चीज से रोका नहीं। एक दिन पेट खराब करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 30 दिन 29 दिन एकदम सही खाना खाना है। बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है। पानी की बोतल साथ में रखने की आदत डालनी है, कि पानी आप पानी पे पैसा खर्च नहीं करें। आपको लगता है 20 रुपए लग रहा है, अरे 20 रुपए कोई छोटी मोटी बात है? हम जब छोटे बच्चे थे, जब तीसरी दूसरी में आए थे, तब बिस्लरी का पानी की बोतल 10 रुपए की आती थी। तो हमें इतना आश्चर्य होता है, यार पानी भी लोग खरीदते हैं क्या? पानी भी कोई खरीदने की चीज है। लेकिन अब 10, 20, 50 रुपए की वैल्यू भी नहीं है। अब हम फटाफट जाते हैं 20 रुपए लेके पानी ले लेते हैं। थोड़ा सोचो कि आपकी बैग में घर से लिया हुआ पानी होगा तो पैसे तो बचेंगे ही बचेंगे, लेकिन पैकिंग ड्रिंकिंग वाटर में भी कितने डुप्लीकेट चीजें आती है आपको पता ही नहीं, है ना? तो और हर बार आपको हो सकता है बड़े ब्रांडेड पानी नहीं मिले, तो आपको हल्का पानी लेना पड़ेगा। उसके अंदर क्या डला हुआ है, क्या मिला हुआ है, किसे कुछ पता नहीं है। घर का पानी लेकर आओ, यानी आज के बाद स्वस्थ रहेंगे। पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 ये है कि टीसी सर ने हमें एक अभियान दिया है, सेहत के सितारे। 99% मेरा अनुभव है कि हर व्यक्ति को भगवान जब शरीर देता है ना, तो एक कमी छोड़ता है। 99 एक कमी छोड़ता है। जैसे आपका शरीर बहुत अच्छा है, तो रेगुलर आपका पेट खराब रहता है। कभी कभी पेट सही है तो बीपी हो रहा है, बीपी नहीं है तो शुगर हो रहा है, शुगर नहीं है तो बाल उड़ गए, बाल नहीं है तो चमड़ी की बीमारी हो गई, खुजली चल रही है, किसको क्या हो रहा है, किसको क्या हो रहा है, संपूर्ण नहीं भेद। भगवान क्या करता है कि बेटा एक चीज के लिए तो मुझे याद रखना, ये चीज तो तेरी माइनस करूंगा। और हर के शरीर में वो पॉइंट होता है, उस पॉइंट को उठाना है और भगवान को चैलेंज देना है कि इस पॉइंट को मैं ठीक करके रहूं। तो उसके लिए आपको रेगुलर वे में अपना फुल बॉडी चेकअप कराना है। 6 महीने में एक बार कराओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 6 महीने में नहीं करा पा रहे हैं तो 1 साल में एक बार तो फुल बॉडी चेकअप होना ही चाहिए। फुल बॉडी चेकअप में सारे तरह के खून के टेस्ट हो गए, टॉयलेट के टेस्ट हो गए, सारे टेस्ट हो गए। और टेस्ट के लिए अगर आपको डॉक्टर के पास जाना है तो जाइए, नहीं जाना है तो चैट जीपीटी पर अपनी रिपोर्ट डालिए,
और रिपोर्ट पर लिख के दीजिए कि भाई साहब मुझे हिंदी में समझाओ, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या गलत है, क्या सही है। तो चैट जीपीटी आपको बिल्कुल एनालिसिस करके बताएगी कि भाई साहब ये चीज सही है, ये चीज गलत है, इस पे आपको ध्यान देना है, इस पे चिंता की बात नहीं है। और आपको वो रिपोर्ट को डालना है आरसीएम की वेबसाइट पर और चैलेंज लेना है कि 3 से 6 महीने में ये काम मुझे पूरा करना। और ये रिपोर्ट डालकर आपको सबूत रखना है अपने पास, और ये सबूत आपके पास है, और ये बार-बार अपनी फाइल में बताते हैं कि मैंने अपना ये काम किया। अब आपका 1 और आपकी टीम के 100, अब 101 सबूत है ठीक होने के। अब क्या करना है? सबको एक-एक आपका अपना सबूत देना है और सबसे 100 से एक-एक आपको लेना है। तो सबके पास 101 एविडेंस है, अलग-अलग बीमारी को लेने के। किसी का बीपी है, किसी का शुगर है, किसी को थायराइड है, किसका क्या सही हुआ। अब 101 और उसके मोबाइल नंबर आपके पास, जिसको 101 को ही आप जानते हैं। थोड़ा सोचो ये कितना बड़ा टूल्स का काम करेगा। और फिर देखो आपकी रफ्तार, जो सामने आ गया। अभी आपके पास अनुभव क्या है? जैसे आपका थायराइड ठीक हुआ तो थायराइड का अनुभव है। लेकिन 101 आपके पास आ गए, तो अब आपके पास क्या-क्या अनुभव हो गए कि किसने गामा ओरिजिनल से बीपी ठीक किया, किसने शुगर ठीक किया, किसने क्या कंट्रोल किया, किसने क्या कंट्रोल किया, और विथ एविडेंस है। अब उस एक व्यक्ति के पास आप गए, उसने अपनी समस्या बताई और तुरंत आपने फाइल निकाल के बताई कि देखो भाई साहब ये मेरी टीम में इनका ये ठीक हो गया। फ़ोन पे बात करनी है आपको? देखो मुझे पता नहीं, मैंने उनको कुछ बोला नहीं, आप ही नंबर ले लो, आप बात कर लेना। और वहां से आपका काम चालू होगा, वहां से आपकी भयंकर रिटेलिंग चालू होगी, धुआंधार तरह की रिटेलिंग चालू होगी। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 में मैं रोज एक वीडियो किसी ट्रेनिंग का नहीं देखूंगा, किसी प्रोडक्ट ट्रेनिंग का नहीं देखूंगा, तब तक सोऊंगा। वो वीडियो 5 मिनट, 10 मिनट, 7 मिनट, 15 मिनट, कितने भी हो सकते हैं। अगर टाइम नहीं है तो सेविंग करते वक्त देख लीजिए। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि सेविंग, अब सेविंग के वक्त तो टेप चल रही है, आपको सुनना है, तो आप कर सकते हैं। लेडीज खाना बनाते वक्त वीडियो देख लीजिए, बहाना नहीं चलेगा। अगर आप करना चाहते हैं ना तो 1000 तरीके हैं, और नहीं करना चाहो तो एक भी तरीका आपका पास नहीं है। तो प्रतिदिन एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग को हम नहीं देखेंगे तब तक सोएंगे नहीं। ठीक है? उसके बाद पॉइंट नंबर 9 में लिखिए, रोज 4 लोगों से हम मिलेंगे जो अब तक आरसीएम में नहीं आए हैं। मैं न ज्वाइनिंग की बात कर रहा हूं, न प्रोडक्ट सेल की बात कर रहा हूं, नहीं मैं उसको समझाने की बात कर रहा हूं। 4 लोगों से दोस्ती करने की बात कर रहा हूं। 4 लोगों के साथ बैठेंगे, 4 लोगों से दोस्ती करेंगे, रोज सर्कल में 4 आदमी बढ़ाएंगे। उसी समय उन्हें प्लान व्लान बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दोस्ती करके छोड़ दीजिए, आपकी लिस्ट में उनको ऐड कर लीजिए, फिर कंटिन्यू उनसे मिलते रहिए। जब पहली बार में मिलते ही, पहली बार में जब आप प्रोडक्ट बताते हैं, तो सामने वाले के मन में शंका पैदा होती है। तो आपको क्या करना है? 4 लोगों से मिले, दोस्ती की, छोड़ दिया, उनको डाल दिया लिस्ट में। लेकिन 15 दिन पहले जिन 4 लोगों से मिले थे, उनको समझाना चालू कर दीजिए, क्योंकि 15 दिन से आप उनको जानते हैं, रेगुलर आपके टच में है, और फिर वो आपसे शंका नहीं करेंगे, क्योंकि पहले दिन मिलते ही आप कुछ कह नहीं रहे। तो आप दोस्ती करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी तरीका है। जैसे एग्जांपल, बस में बैठे हैं तो आप बात कर लीजिए, है ना? उनको बिल्कुल मत बताइए कि मैं क्या काम करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ। बस ऐसा कुछ कीजिए कि वो इतना क्लोज आ जाए कि वो आपसे आपका फ़ोन नंबर ले ले या आप उसके फ़ोन नंबर ले लें। और अगर आपने ऐसा करना सीख लिया, तो आपकी लिस्ट दिनों-दिन तैयार होती जाएगी और अनलिमिटेड लिस्ट आपकी बन जाएगी, जिसे कोई रोक नहीं सकता। पॉइंट नंबर 10, मैं रेगुलर अपनी अपलाइन और डाउनलाइन के टच में रहूंगा। रेगुलर, जो भी मेरी सीनियर मोस्ट अपलाइन है, अगर आपको ये पता नहीं है कि आपकी अपलाइन आज कहां गई है, तो आप सही डाउनलाइन नहीं। पता करने का मतलब फोन लगा के पूछना ही नहीं है, पता मतलब जानकारी रखना। यानी एग्जाम्पल, मेरे से आपको बात करनी है,
तो यूएस सेमिनार ऐप पे देखना है कि मेरी कोई आज सेमिनार तो नहीं है। अगर आपको पता है मेरी वो सेमिनार है, यानी अपलाइन का शेड्यूल आपको पता है, तो इससे 2 फायदे होंगे। आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा फोन करने का। दूसरा, आपको अगर पहले ही पता रहेगा कि मुकेश जी इलाहाबाद जा रहे हैं या कलकत्ता जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं या औरंगाबाद जा रहे हैं, तो मुकेश जी से मेरे को क्या काम करवाना है। औरंगाबाद जा रहे हैं तो औरंगाबाद में मैं किन लोगों से मिलने के लिए कह सकता हूँ। और जब भी आपकी टीम जिस सेमिनार में बैठे, हमेशा अपलाइन को बोलो कि सर मेरे 4 आदमी मुंबई में बैठ रहे हैं, सर मैं उनको बोलूंगा कि वो आपसे बात करें, सर आप प्लीज 2 मिनट उनको मीटिंग के बाद दे दें। अगर आप ये नहीं बोलेंगे तो आप बड़े नुकसान में रहेंगे, क्योंकि अगर मुझे बता देंगे ना ये आपकी टीम का है, अपनी टीम का है, तो मैं लास्ट के 2 मिनट में फिनिशिंग कर दूंगा सेमिनार की, और उसकी वजह से आपका एडिफिकेशन करके आपकी वैल्यू बढ़ा दूंगा। क्योंकि अभी तक तो आपने क्या किया, आपने जो है उनको भेजा, वो मीटिंग में आ गए। अब आप उनके दोस्त हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, हो सकता है वो आपकी ज्यादा वैल्यू ना करे। तो मेरा रोल 2 मिनट में कुछ समझाने का नहीं होता। 2 मिनट में क्या बोलूंगा कि सर जोधराज जी आपकी अपलाइन है, या आप बहुत ज्यादा यूं कहे खुशकिस्मत है, जोधराज जी के बारे में 3 एडिफिकेशन किया, ताकि जोधराज जी की बात को वो मीटिंग के बाद सुने। ये मेरा रोल है, बस इससे ज्यादा मेरा कोई रोल नहीं है। तो आपको मेरा शेड्यूल पता होना चाहिए और मुझे बताना चाहिए। उसी तरह आपको आपकी अपलाइनों का शेड्यूल पता होना चाहिए, जो भी आपकी टेक्निकल एजी और अपलाइन है उनका शेड्यूल पता होना चाहिए। डाउनलाइन के टच में रहना और उसका पता रहना कि डाउनलाइन क्या कर रही है। तो हर महीने की 1 तारीख को या 2 तारीख को, 1 और 2 आपके पास ऑप्शन है, काउंसल विथ अपलाइन, काउंसल विथ डाउनलाइन। आपको डाउनलाइन के साथ काउंसलिंग करनी है, काउंसलिंग और डाउनलाइन के साथ अपलाइन करना है। ये 10वां पॉइंट है। 11वां पॉइंट है, मैं रोज एक ऐसे व्यक्ति जो पहले मेरी टीम में आरसीएम करते थे लेकिन अब सक्रिय नहीं है, रोज ऐसे एक व्यक्ति जो पहले आरसीएम करते थे लेकिन अब सक्रिय नहीं है, मैं एक व्यक्ति से बात करूंगा। कन्वर्ट करना ना करना मेरे हाथ में नहीं है। मैं बात करने का उद्देश्य यह है कि वो मेरे टच में रहेंगे ना, तो कभी भी टच में आएंगे। आपने बात की और आपने सिर्फ यही बताया कि अभी आरसी में क्या हो रहा है, क्या प्रोडक्ट आ रहे हैं, किस तरह से सिस्टम बदल चुका है, और आप उसे टच में लाएंगे और अगली इवेंट के बारे में बताएंगे। सर एक इवेंट है, इसमें आप आइए, अभी कई लोग नई नई शुरुआत कर रहे हैं और सर आप तो बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं क्योंकि आप अनुभवी लोग हैं। यानी एक व्यक्ति से रोज आप बात करेंगे जो पहले सक्रिय था अब निष्क्रिय हो गया है। राइट। अब पॉइंट नंबर 12 लिखिए, कार्डिनल रूल। हमारे टोटल 7 कार्डिनल रूल में से मैं हर कार्डिनल रूल को पढ़ूंगा और मेरी डायरी के पहले पॉइंट पर लिख, और बार बार रोज सुबह उठते ही मैं इन 7 कार्डिनल रूल को पढ़ूंगा। अब 7 कार्डिनल रूल में अगर आप जाएं तो आप आरसीएम के कार्डिनल रूल पे जाएं तो आपको अच्छी तरह पड़ेगा। आरसीएम कार्डिनल अगर आप लिखेंगे यूट्यूब चैनल पर तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। अब आरसीएम के कार्डिनल रूल पे आप जाएं तो क्लियर कट सारी चीजें लिखी हुई है। अगर सीधा मैं आपको बताऊं तो 7 कार्डिनल में सिस्टम की पूर्वानुमति के बिना कोई भी नया तरीका मैं अप्लाई नहीं करूंगा। सिस्टम की पूर्वानुमति के बिना मैं कोई नया तरीका अप्लाई नहीं करूंगा, ये रोज सुबह पढ़ना है। दूसरा, कोई नेगेटिविटी मैं डाउनलाइन और क्रॉस लाइन में नहीं फैलाऊंगा, यानी मैं डाउनलाइन और क्रॉस लाइन में नेगेटिव नहीं फैलाऊंगा। तीसरा, मैं किसी के पैसों, भावना और फैमिली के साथ खिलवाड़ नहीं, किसी के लेना देना ये नहीं करूंगा, पैसे का गबन नहीं करूंगा, फैमिली के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा, और किसी की ईगो के साथ और पैसों के साथ मैं खिलवाड़ नहीं करूंगा। किसी की आलोचना और बुराई नहीं करूंगा, किसी के बिजनेस के बारे में क्रॉस लाइन के साथ वार्तालाप नहीं करूंगा, धूम्रपान, नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा, और झूठ नहीं बोलूंगा और बड़ी नहीं हाँ।
ये 7 कार्डिनल रूल, ये 7 कार्डिनल रूल डायरी के पहले पृष्ठ पर लिखकर रोज पढ़ना है, क्योंकि आदमी का दिमाग कमजोर होता है। वो किसी चीज को बार बार नहीं करे ना, तो रिपीट नहीं करे तो फिर उसे याद नहीं होता। और मजे की बात है कि वो किसी चीज को बार बार रिपीट करता है ना, तो उसे याद करने की जरूरत नहीं है, वो गुनगुनाना चालू करता है। जैसे आपने कोई गाना आपके सामने बज रहा है और 3-4 बार आपने सुन लिया, तो वो आपके मुंह पर आ जाता है। जैसे राष्ट्रगान याद करने के लिए नहीं कहते, लेकिन आपके मुंह पर आ जाता है। और एक बार ये कार्डिनल आ गए और ये आपने इसे फैमिली रूल मान लिया, यानी आपका जो अपना फैमिली है आरसीएम का, उसके ये 7 रूल है। यानी कोई नशा नहीं करना, डींगे नहीं हाँकना, किसी के ईगो के साथ खिलवाड़ नहीं करना, मन में आए वो कोई काम नहीं करना, और किसी भी तरह से पैसे भावनाओं के साथ आपको दुर्व्यवहार नहीं करना। ये अगर सातों चीजें अगर आपने की और आपकी अपलाइन ने, यानी क्रॉस लेग के साथ रिश्ते नहीं बनाने हैं तो नहीं बनाने हैं, रोज पढ़ना है। अब किसी से बात कर रहे हो, क्रॉस लेग अगर आपसे रिश्ता बनाने की कोशिश कर रही है, तो आपको उसे डांटना नहीं है, आपको बात को क्लोज करना आना चाहिए बिना किसी को नाराज किए कि सर ठीक है, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, आप बाद में बात कर लें। उस बात को क्लोज कीजिए। जब वो रामायण करता है फालतू की बात जो आपकी अपलाइन और डाउनलाइन नहीं है, तो आपको उसको सुनना नहीं है। 13वां पॉइंट लिखिए, मैं रोज आरसीएम ऐप में अपनी ग्रोथ को देखूंगा। और डे 1 से ऐसा एक्सीलेटर दबाऊंगा कि ग्रोथ हो जाए। अब ग्रोथ को देखने से क्या होगा, नीचे नीचे जाकर आप टीम की ग्रोथ भी देखेंगे। और जो 10 आदमी ग्रोथ कर रहे हैं लेकिन 3 आदमी डी ग्रोथ कर रहे हैं, तो 10 आदमी की ग्रोथ पर 3 डी ग्रोथ का असर आ रहा है। तो जिनकी डी ग्रोथ हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चैलेंज है, तुरंत उनसे मिलकर, उनके साथ मीटिंग करके, उनके साथ ग्रुप करके मैं हमेशा अपने एक्सीलेटर को ग्रोथ में रखूंगा और रोज देखता रहूंगा इसको। कई चैलेंज है टीम में, भाई ये 7 जगह तो ग्रोथ आ रही है लेकिन 3 टेक्निकल एज और रॉयल टीचर के नीचे ग्रोथ क्यों नहीं आ रही, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है। मैं तुरंत उनसे संपर्क करूंगा, क्या चैलेंज है, किस तरह के चैलेंज है, उसके हिसाब से मैं काम करूंगा। पॉइंट नंबर 14, मेरे एरिया में जो सेमिनार हो रही है उसकी मैं एडवांस में तैयारी करूं। ऐसे नहीं सबको फोन पे बोल दिया आ जाना आ जाना आ जाना, फिर वहां बाहर खड़े हैं, 50 को बोला था 3 आ गए, उनको लेकर आप बैठ गए, ऐसे नहीं। सिस्टेमेटिक तैयार। जब आप अपने डाउनलाइन के सामने 10 पास एडवांस में खरीदते हैं, ये डुप्लीकेशन के लिए जरूर। आप ये सोच रहे हैं, अगर अपलाइन, अगर जहां आपकी अपलाइन कह रही है कि सर ये हमें सेमिनार में एडवांस पास की तैयारी करनी है, अब आपकी भी 4 डाउनलाइन उसी मीटिंग में बैठी है और आपने एक भी एडवांस पास नहीं लिया, आप भूल जाना कि आपकी टीम के वो जो 4 आदमी कभी एडवांस पास नहीं। आपको माहौल बनाने के लिए सर 10 पास मुझे दे दो और ये लो सर 1500 रुपए। अब उनकी मनोस्थिति पे कितना फर्क पड़ेगा आप सोच नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने सिखा दिया कि इनकी अपलाइन को भी ये केस देके ही लेते हैं। अगर आपने नहीं बोला ना तो फिर वो आपसे उधार मांगेंगे, फिर आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे, गिल्टी फील कराएंगे, सर हमारे पास तो पैसे नहीं है, कितनी हालत खराब है, वो क्या खराब है। अगर आप जो दिखाएंगे नहीं ना, वो सामने वाला करेगा। मैं अपनी टीम के सेमिनार की हमेशा एडवांस तैयारी करूंगा और एडवांस के पास लेते वक्त डाउनलाइन के सारे सीनियर साथी मेरे साथ रहेंगे और वो देखेंगे मुझे पास लेते हुए, और ताकि मुझे उसे बार बार सिखाना नहीं पड़े कि पास का क्या महत्व है, किस तरह से हमें काम करना है। नंबर 15, मैं अपने टीम में लगातार क्यूसी टीम में नए खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं, उस पर ध्यान। क्योंकि जब तक पीयूसी नहीं खुलेगा ना, तब तक आपका किसी भी स्थिति में व्यापार स्टेब्लिश ही नहीं। तो आप कोशिश करें, जब भी आपने बाहर व्यापार चालू किया हो, थोड़ा डिस्प्ले वॉल के थ्रू थोड़ा सा बढ़ाएं, और जो ही वो व्यापार 1-2 लाख 50,000 75,000 तक आने लगे, कोई ना कोई ऐसा आदमी तैयार करें कि उस जगह पर पिकअप सेंटर ले ले,
क्योंकि पिकअप सेंटर लेते ही आपके यूएलपी क्विक प्रोग्राम रेगुलर होने लग जाएंगे, लगातार मीटिंग के प्रोग्राम होने लग जाएंगे और आपका सारा आधा काम खुशहाल हो जाएगा। पॉइंट नंबर 16, मेरे जितने भी पिकअप सेंटर टीम में हैं वहां पर मैं यूएलपी क्विक के प्रोग्राम की रेगुलर व्यवस्था करूंगा। और अगर पिकअप सेंटर मेरी टीम में नहीं है तो मैं यूएलपी फंक्शन लूंगा। अब आपको आपकी टीम में 4 पिकअप सेंटर हैं, 2 पिकअप सेंटर हैं, 3 पिकअप सेंटर हैं, आपको सिर्फ अपने 3 पिकअप सेंटर की व्यवस्था का इंतजाम करना और आपको चेक करना है। अगर आपकी जैसे राजेश जी सर आपकी टीम में मान लो 20 पीयूसी है, तो 20 पीयूसी में से टीम ने कितने संभाल लिए, अब कितने बच गए उसकी व्यवस्था आपको करनी है। और जो 20 है ना उसका लिस्ट रखनी कि कौन किसकी व्यवस्था कर रहा है, उसको आपको टटोलते रहना कि वहां पर यूएलपी क्विक रेगुलर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 3 जगह तो आपको करवाना है और तीनों जगह बार बार चेंज होते हुए लोग जाए ताकि यूएलपी क्विक में लोगों को किसी भी तरह का चैलेंज नहीं आए और हमेशा रेगुलर वे में हो। और 17वां है गुरुकुल। हमें गुरुकुल के सेशन को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर हम किसी वजह से फिजिकल नहीं आ पा रहे हैं तो आप गुरुकुल के सेशन को आप पढ़ें और जब तक आप सेशन देखेंगे नहीं यूट्यूब पर तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि अभी रेगुलर वे में हो क्या रहा है। और अगर ये क्या हो रहा है ये आपको पता नहीं है तो फिर आप अपडेटेड नहीं रहेंगे और अपडेटेड नहीं रहेंगे तो डाउनलाइन आपको बताएगी। ये हमेशा डुप्लीकेशन के लिए गलत है। एंड पॉइंट 18 एंड लास्ट, मेरी टीम में एक भी आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके मोबाइल में यूईएस सेमिनार ऐप नहीं। एक भी आदमी जिसको भी मैं जानता हूं। क्या लॉजिक है इसके पीछे, पहले हम समझें ये यूईएस सेमिनार ऐप है क्या। इसमें कोई अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन का कोई मैटर ही नहीं। यूईएस सेमिनार इज द टूल्स ऑफ दिस बिजनेस। ये इस बिजनेस का टूल्स है। और ये टूल्स क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको आश्चर्य होगा कि आपने किसी एक व्यक्ति को एक्स को ज्वाइन कराया आज और ये रूल है कि 24 घंटे तक एक आदमी सुपर एक्टिव रहता है अगर वो मन से ज्वाइन करता है। मन से ज्वाइन करता है, मन से ज्वाइन नहीं करता तो 12 घंटे तक एक्टिव रहता है। क्योंकि कुछ लोग लोभ से ज्वाइन करते हैं और कुछ लोग मन से ज्वाइन करते हैं। तो लोभ से ज्वाइन करने वाला 12 घंटे याद रखता है और जो मन से ज्वाइन करता है वो 24 घंटे तक आरसीएम को फुल फ्लैश याद रखता है। 24 घंटे में उससे जो हो जाता है ना वो पूरी जिंदगी भर नहीं होता। 24 घंटे में जिन लोगों से वो मिलता है उसमें से एक दो भी यस कर लेते हैं तो उसके टिकने की संभावनाएं 100% बढ़ जाती है। और उन 24 घंटे में 3 लोग भी मना कर देते हैं तो उसके जीरो होने की संभावनाएं 100% हो जाती है। ये 24 घंटे इतने ज्यादा महत्व। अब मुझे एक बात बताओ, एक बच्चा आपने पैदा कर दिया उसको खिलौना ही नहीं दिया तो फिर वो उंगली मुंह में लेगा और उंगली मुंह में लेगा तो बीमारी आ जाएगी ना भाई साहब। कितने तरह के इन्फेक्शन आएंगे आपको पता नहीं। आपको पहले दिन तुनदुना पकड़ाना है उसे। आरसिम की ऐप उसे डाउनलोड करके देनी है। कैसे बिजनेस देखते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे सेमिनार देखते हैं, सारे कैसे प्रोडक्ट देखते हैं, उसे एक तुनदुना पकड़ा दिया। दूसरा यूएस सेमिनार की ऐप आपने कर दी और बता दिया कि कौन कौन सी मीटिंग होती है, उसे लीडर वाइज देखनी है, स्टेट वाइज देखनी है, डिस्ट्रिक्ट वाइज देखनी है तो आप कैसे देख सकते हैं। वो मीटिंग में जो पोस्टर डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, पोस्टर को शेयर कैसे कर सकते हैं, वो मीटिंग कहाँ है उसका डायरेक्शन गूगल मैप पर आप कैसे दे सकते हैं। और आपने पहले दिन वो ट्रेनिंग उसे दे दी तो 24 घंटे में वो सुपर एक्टिव रहता है। 24 घंटे तक उसे याद से याद रहता है, इसलिए वो जो आप बताते हैं वो सब खोल कर देखता है। अब यूए सेमिनार को खोल कर देखता है। अब 24 घंटे में बड़ा खुश है क्योंकि उसके मन में प्लानिंग आ रही है, ख्याली पुलाव। अरे मेरे जीजा जी, वो बिहार का रहने वाला है लेकिन वो ख्याल क्या बना रहा, अरे मेरे जिया जी केरला में रहते हैं, सेना में उनकी पोस्टिंग। और यार जिया जी तो इतना डायनेमिक है, सब लोग उसकी इज्जत करते हैं, अगर जिया जी जुड़ जाए मेरी टीम में तो मेरा काम। अब मन में ख्याल आया
तो उसके मन में दूसरा ख्याल आता है, मैं जिस सेमिनार में गया, ऐसी सेमिनार अगर जिया जी को मिल जाए, तो जिया जी समझ जाएंगे। तो मेरी केरला में जब सेमिनार होगी ना किसी की, तो मैं भेजूंगा। अब आप बिहार में रहते हैं, केरला की सेमिनार का मैसेज आपको आ नहीं रहा है, और आपकी अपलाइन आपको इसलिए नहीं दे रही कि बिहार वालों का केरला में क्या रिलेशनशिप होगी। लेकिन रात को 2 बजे उसे नींद नहीं आ रही, और उसने सेमिनार में गया केरला, और केरला की सेमिनार को उसने क्लिक किया, और पता चला ये तो कोझिकोड में सेमिनार है, कोझिकोड में जीजा जी की अपनी लगी ड्यूटी। रात को 2 बजे जीजा जी को कर दिया फॉरवर्ड पोस्टर। जीजा जी ने सुबह उठकर देखा, संडे का दिन था और संडे की मीटिंग है। अब साले जी का प्रभाव अच्छा है, जीजी से बहुत अच्छी तरीके से बात की, जीजी को पहले बताया कि मैं बड़ा मिशन में आ गया हूं, आप लोगों का सहयोग चाहिए, दबाव डाल दिया। अब आपने जीजा जी को बोल दिया, जीजा जी मेरे कहने से आप जीजी को लेकर इस मीटिंग में जाइए। जबरदस्त चीज है, बस मेरी बात मानिए, मैं ज्यादा समझा नहीं पाऊंगा आपको, आप ज्यादा समझदार हैं, आप इतने बड़े अफसर हैं, आप समझ सकते हैं। और जीजा जी अगर उस मीटिंग में चले गए, और उनको 2-3 एंगल भी समझ में आ गए, स्वास्थ्य रक्षा का एंगल, देश भावना का एंगल, पैसों कमाने का एंगल, रिटायरमेंट के बाद मैं क्या करूंगा उसका एंगल, किसका एंगल क्या है हमें पता नहीं, और किस मीटिंग में किसको कौन सा एंगल समझ में आता है हमें पता ही नहीं आज दिन तक। अब वो एंगल समझ में आ गया, और जीजा जी ने कमांड उठा ली। जिया जी पढ़े लिखे हैं, सेना के आदमी, वो सारी चीजें अपने आप निकाल लेंगे। और जीजा जी वहां पर अगर व्यापार चालू करते ना, तो जीजा जी पहले 30 स्टेशनों पर रह चुके हैं, और पूरे इंडिया के हर कमांड सेंटर पर उनका कोई ना कोई बंदा है। अब एक जीजाजी बन गए ना सुरेंद्र वत्स, आप समझिए इस बात। अगर वो आपने यूएस की सेमिनार उसे नहीं दी होती, तो वो इंतजार ही कर रहा होता कि कभी केरला में मीटिंग होगी तो दूंगा। अरे भाई, इतने फालतू की उल्टे पुल्टी बातें हम करते हैं। एक बात सही कर लें, और सिर्फ ये बता दें कि यार यूएस सेमिनार ऐप ऐसे है, यहाँ यहाँ मीटिंग होती है, ऐसे ऐसे मीटिंग में जाना चाहिए, यहाँ से ऐसे पोस्टर डाउनलोड होता है। इतना इजी था। मेरी टीम में एक भी सक्रिय आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके मोबाइल में यूएस सेमिनार ऐप नहीं। ये 18 पॉइंट मैंने आपको बताए, और ये 18 के 18 पॉइंट की आपको चेकलिस्ट बनानी है। और चेकलिस्ट बनाने के बाद, अभी तो क्योंकि जुलाई का जो सेशन है 25-26 का, वो तो फुल पैक है, एक भी आदमी की अनुमति नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा उसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। अगली बार हम उसे ऑडिटोरियम में ले जाएंगे। अभी तो 400 आदमी भी बड़ी मुश्किल से, मतलब मैनेज हो पाएंगे, समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि कैसे होगा क्या होगा, लेकिन अगली बार हम बड़े लेवल पे कर लेंगे इसको। और जो 18 काम करते हैं विद एविडेंस, मैं लाइफ के टाइम कहता हूं, पूरी लाइफ में उसे किसी भी काउंसलिंग में 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं। वो आएगा राजा की तरह, 2 दिन पूरी सेमिनार ट्रेनिंग अटेंड करेगा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर उसके लिए सब कुछ फ्री है। अब 18 ही काम में मैंने ऐसा कौन सा काम बता दिया जो स्वार्थ वाला है? ये सारे काम सीक्वेंस वाले, और ये सब आपको पता है, आपको सिर्फ अंडरलाइन करना है। आपको कार्डिनल रूल तो पता है, लेकिन आप कार्डिनल रूल को रोज नहीं पढ़ते, इसलिए गलती हो जाती। अगर ये कार्डिनल रूल आप अगर रोज पढ़ रहे होते, तो शायद ये गलती आपसे कभी भी नहीं होती। 9:58 हो रहे हैं, 2 मिनट का एक फीडबैक का सेशन लेंगे सीनियर लोगों से। जोधराज जी, आप फीडबैक का एक सेशन ले लीजिए, 30 सेकंड से ज्यादा कोई टाइम नहीं लेगा फीडबैक के अंदर। ये 18 काम करेंगे, मुझे वादा चाहिए, वादा करते हो तो फिर ग्रोथ की गारंटी मैं लेता हूँ, आपकी ग्रोथ की गारंटी मैं, टीम से ये काम। बहुत बहुत धन्यवाद। और टू जोधराज नागर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ग्रोथ के कमांडो के आपने 18 पॉइंट बिल्कुल 1 बाय 1 लिखा दिए हैं, और साथियों सबने आपने भी नोट कर लिए होंगे। तो सर जैसा बता रहे हैं कि मैं फीडबैक लेने के लिए तैयार हूं, तो सबसे पहले हमारे बीच अर्जुन जी सालवी हैं। अर्जुन जी सालवी, कोस्ट है आप, आइए, 30 बहुत सेकेंड। बहुत 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 धन्यवाद सर। और गुरुदेव बिल्कुल 18 ही पॉइंटों को 100% इम्प्लीमेंट करेंगे और पूरी टीम में कराएंगे सर। थैंक यू सर। राजेश जी कानपुरे सर, वेलकम।
राजेश सर अगले फ्री रहेगा, फ्री काउंसलिंग रहेगा, कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए 100 लीडर्स को तैयार करता हूं सर, और अगस्त में जो होगी उसमें हम धमाका करेंगे सर। अगली